लैला एक ज़हीन और मुतजस्सिस 10 साला लड़की थी जिसे दूर दराज की जगहों के बारे में पढ़ना बेहद पसंद था। वो हमेशा दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का सफ़र करने का ख्वाब देखती थी, लेकिन वो कभी हवाई जहाज़ पर भी नहीं बैठी थी। एक दिन जब वो अपनी नानी के घर क़याम कर रही थी तो बारिश हो रही थी। फ़ारिग वक्त में कुछ नया तलाश करने के लिए इसने नानी की पुरानी अटारी को खंगालने का फ़ैसला किया। अटारी में पुराने संदूक, किताबें और कई भूली बसरी चीज़ें पड़ी थीं। जैसे ही इसने एक लकड़ी का पुराना संदूक साफ किया, इसे अंदर एक छोटा सा चमड़े का बना हुआ पासपोर्ट मिला। पासपोर्ट के सरवरक पर सुनहरी हरूफ में लिखा था, जादुई पासपोर्ट, एक वक्त में एक मुहिम। लैला ने इसे आहिस्ता से खोला। इसके सफ़हात खाली थे, सिवाय पहले सफ़े के, जहां उसका नाम चमकते हुए सुनहरी अल्फाज में लिखा था। अचानक एक तेज़ हुआ चली और जैसे ही लैला ने आंखें बंद की, हर चीज़ धुंधली हो गई। जब इसने दोबारा आंखें खोली तो वो नानी के अटारी में नहीं थी। वो एक बिल्कुल नई जगह पर खड़ी थी। लैला ने हैरत से इर्द गिर्द देखा। एक ऊंचा और शानदार मीनार उसके सामने खड़ा था। ये ईफल टावर था। वो पेरिस, फ्रांस में थी। इसके आसपास लोग फ्रांसीसी जुबान में बात कर रहे थे और बेकरी से ताज़ा रोटी और मीठे की खुशबू आ रही थी। लैला ने नीचे देखा तो इसके हाथ में एक छोटा सा नोट था जिस पर लिखा था, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो खोई हुई चाबी तलाश करनी होगी। दरिया के करीब फनकार से पूछो। लैला दरियाए सेन रिवर के किनारे पहुंची, जहां एक फनकार ईफल टावर की तस्वीर बना रहा था। माफ़ कीजिएगा, क्या आप खोई हुई चाबी के बारे में कुछ जानते हैं? फनकार मुस्कुराया। आह, तुम मुसाफिर हो। चाबी वहाँ है जहाँ मोहब्बत के ताले चमकते हैं। लैला को फौरन याद आया कि पेरिस में एक मशहूर लवलाक ब्रिज है, जहाँ लोग ताले लगाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। वो पिल पर पहुंची और गौर से देखने लगी। हजारों तालों में इसे एक छोटा सा ईफल टावर की शक्ल का ताला नजर आया। जैसे ही इसने इसे छुआ, ताला खिल गया और उसके अंदर एक सुनहरी चाबी थी। जैसे ही इसने चाबी पकड़ी, जादुई पासपोर्ट के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे और लैला को एक बार फिर रोशनी ने घेर लिया। लैला ने आंखें खोली तो खुद को एक खूबसूरत बांस के जंगल में पाया। दूर कहीं द्वानचीन, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पहाड़ों के दरमियान बिल खा रही थी। अचानक उसने एक नर्म और मुलायम, सियाह और सफ़ेद पांडा देखा जो मज़े से बांस खा रहा था। इसके गले में एक छोटी सी थैली लटक रही थी। पांडा ने आंखें मूंद कर कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक पहेली है। अगर तुम उसे हल कर लो तो तुम्हें आगे जाने की इजाज़त मिलेगी। लैला ने दिलचस्पी से सुना। पांडा ने एक पुराना तुमा स्क्रोल खोला जिस पर लिखा था, मैं परवाज़ करता हूँ मगर मेरे पर नहीं, मैं रोता हूँ मगर मेरी आंखें नहीं होती। मैं क्या हूँ? लैला ने सोचा। ऐसी चीज़ जो परवाज़ करती है लेकिन पर नहीं होते, जो रोती है लेकिन आंखें नहीं होती। फिर उसे याद आया कि उसकी उस्तानी ने एक बार कहा था, हुआ चलती है पर उसके पर नहीं होते, और जब तूफान आता है तो वो ऐसे शोर मचाती है जैसे कोई रो रहा हो। हुआ, लैला ने खुशी से जवाब दिया। पांडा ने सर हिलाया और उसे एक चमकता हुआ सब्ज पत्थर दिया। जैसे ही लैला ने इसे पकड़ा, हुआ चलने लगी और वो एक बार फिर किसी और जगह पहुंच गई। अब की बार लैला ने खुद को एक सुनहरी रेत के मैदान में पाया। सामने गीज़ा का अजीम एहराम, पिरामिड ऑफ गीज़ा, खड़ा था। एक ऊंट पर सवार लड़का इसके करीब आया और बोला, अगर तुम्हें अगला सुराग चाहिए तो तुम्हें सुनहरी स्कैरब का राज हल करना होगा। लड़के ने लैला को एक कदीम मंदिर में ले जाया। दीवार पर एक मुक़द्दस बैटल स्कैरब की तस्वीर बनी हुई थी और नीचे मुख्तलिफ निशान कंदा थे। लैला को समझ आया कि ये एक पहेली है। उसे सही निशान दबाना था ताकि राज खुल सके। उसने सोचा कि मिस्री सूरज की प्रस्तिश करते थे, लिहाजा इसने सूरज का निशान दबाया। अचानक दीवार का एक खुफिया हिस्सा खुला और अंदर से एक सुनहरी स्कार्ब निकल आया। जैसे ही लैला ने इसे छुआ, एक बार फिर जादुई पासपोर्ट के सफ़हात पलटने लगे और वो एक नई जगह पहुंच गई। लैला ने खुद को एक रंग बरंगे त्यौहार के बीच पाया। लोग खूबसूरत लिबास पहने नाच रहे थे और मौसीकी फ़िज़ा में गूंज रही थी। वो ब्राज़ील के मशहूर कार्नावल में थी। एक तोता उसके कंधे पर आ बैठा। हेलो, अगर तुम्हें अपनी मुहिम जारी रखनी है तो खोया हुआ सांबा ड्राम तलाश करो।
लैला ने मौसीकी की आवाज़ के पीछे चलना शुरू किया और एक उदास मौसीकार को पाया। मेरा ड्रम खो गया है, वो बोला। लैला ने आसपास तलाश किया और देखा कि एक छोटा बंदर ड्रम ले बैठा था। शायद वो इसे खेल समझकर ले गया था, लैला ने सोचा। इसने बंदर को एक केला दिया और खुश होकर बंदर ने ड्रम वापस दे दिया। मौसीकार ने खुश होकर सांबा बजाया और जैसे ही लैला ने तालियां बजाईं, पासपोर्ट के सफ़हात फिर पलट गए और वो एक बार फिर सफ़र पर रवाना हो गई। लैला ने खुद को एक बर्फीले मैदान में पाया जहां बुलंद उबाला पहाड़ थे। आसमान में सब्ज नीली और जामी रोशनियों की चमक थी। ये शुमाली रोशनियों, नॉर्दर्न लाइट्स, का जादू था। एक छोटी सी लड़की इसके पास आई और बोली, तुम्हें अपनी मुहिम मुकम्मल करने के लिए बर्फानी क्रिस्टल तलाश करना होगा। लैला एक जिमी हुई झील के किनारे पहुंची जहां इसे पानी में चमकता हुआ क्रिस्टल नजर आया। इसने एहतियात से बर्फ तोड़ी और क्रिस्टल उसकी हथेली में आ गया। जैसे ही इसने इसे पकड़ा हुआ ने एक बार फिर इसे अपने घेरे में ले लिया। लैला ने आंखें खोलीं तो वो नानी के अटारी में थी और जादुई पासपोर्ट इसके हाथ में था। क्या ये सब ख्वाब था? लेकिन जब इसने नीचे देखा तो इसके पास सुनहरी चाबी, सब्ज पत्थर, सुनहरी स्कार्ब और बर्फानी क्रिस्टल था। ये सब हकीकत था। एक दिन मैं वाकई दुनिया का सफ़र करूंगी, लैला ने मुस्करा कर कहा।